अब देख लो ना दोस्तों, ई स्टोर इंडिया 1.5 साल से लोगों को सिर्फ मिल रहा है तो तारीफ पे। नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो गया? नहीं, लोग होशियार हो गए, लोग जान गए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोग जान गए ये झूठे लीडर के बारे में। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकला और यहाँ पे मैं एक छोटे से तालाब के पास बैठ के ये सोच रहा हूँ कि ये ई स्टोर इंडिया के लीडर कहाँ चले गए सब। जिन लोगों का पैसा बाकी था, लाखों लाख रुपया बाकी था, वो लोग आज कहाँ है, किधर खामोश बैठ गए। और साथ ही साथ जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी है ना, उनके लीडर्स किधर प्लान दे रहे हैं और किधर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि 2020 को हमने देखा था, 2021 को हमने देखा था, 2020 और 21 में ऐसे ही खामोश किधर भी बैठते थे ना, शाम के टाइम में हवा खाने के लिए या सुबह के टाइम में बाहर जाके किधर भी बैठते थे ना, तो कोई ना कोई सूट बूट वाले लीडर मिल ही जाते थे। और मिलने के बाद हाल चाल पूछते हमारा, उसके बाद बोला क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, बैठे हैं। तो उसके बाद वो अपना ज्ञान देने लगता और ज्ञान देते ही देते प्लान भी देने लगता कि हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी भी है कि आप वहाँ से लाखों रुपया, लाखों नहीं मेरे दोस्त, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। इस तरीके का बात करते थे 2020 और 21 में। लेकिन 21 गया, 22 गया और आ गया 23, और कुछ ही महीनों के बाद 23 भी चला जाएगा। लेकिन हम 1 महीना से अभी रोडों पे घूम रहे हैं, गली गली मोहल्ले में जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमें सूट बूट वाले लीडर नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी कोई प्लान देते हुए नजर नहीं आ रहे, कहीं भी कोई लीडर प्रोडक्ट सेल करता हुआ दिख नहीं रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो गया, ये लीडर लोग कहाँ चले गए? तो इससे समझ में क्या आ रहा है मेरे दोस्त, समझ में क्या आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप खत्म हो गया? नहीं, लोग होशियार हो गए, लोग जान गए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लोग जान गए ये झूठे लीडर के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप है या नहीं है, मतलब आगे चलेगा तो कितना चल पाएगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल नहीं करेंगे। लेकिन लोग जान गए हैं, लोग समझ गए हैं कि जितने भी सूट बूट वाले लीडर आते थे ना और महंगा प्रोडक्ट के बारे में बताते थे और साथ ही साथ उसका रिजल्ट बताते थे कि बड़ी सी बड़ी बीमारी आपके अंदर छुपी पड़ी है ना, उन सब बीमारियों को दूर करेगा हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, हमारी कंपनी का सप्लीमेंट। तो इन चीज़ों के बारे में लोग पूरे तरीके से होशियार हो गए हैं कि ये सूट वूट वाले लीडर प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, उसका काम है चेपना, दूसरी जगह से उठाए और दूसरे को चेप देना। मतलब खुद चेपा गया हुआ है और वही चेपने के लिए किसी दूसरे को ढूंढते रहते हैं और उसको मोटिवेट करते रहते हैं। लोग समझ गए हैं इस इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में। तो जब भी ये सूट वूट वाले लीडर अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं अब यहाँ पे उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा जो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, क्या आप सबको ये सूट वूट वाले लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लीडर दिखाई देते हैं, प्लान देता हुआ नजर आ रहा है कहीं पे? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो के नीचे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में आए दिन किसी न किसी तरीके का स्कैम होता ही रहता है। कभी लीडर स्कैम मचाता है तो कभी कंपनी स्कैम मचाता है। अब देख लो ना दोस्तों, ई स्टोर इंडिया 1.5 साल से लोगों को सिर्फ मिल रहा है तो तारीख पे तारीख, कुछ नहीं, सिर्फ तारीख मिल रहा है। मतलब लोगों का जो लाखों लाख रुपया पेमेंट अटका पड़ा हुआ है, लोग यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए आए थे, लाखों रुपया देकर 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपया लेके आए थे इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपया कमाने के लिए। मतलब आए थे वो थोड़ा सा पैसा लेके, लेकिन उसमें जब काम करे ना तो उनके जो दिग्गज लीडर हुआ करते थे, सूट वूट वाले लीडर, वो उन्होंने कहा कि अगर तुम 40 लाख रुपया लगाते हो ना तो आप यहाँ से 1 साल तक आपको 1 लाख का महीना मिलेगा और उसके बाद ये बिजनेस आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा और आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या, ये सब आपके सामने ही आप देख ही रहे हो 1 साल से क्या हो रहा है ई स्टोर इंडिया में। तो बात समझने की है मेरे दोस्त, समझने की है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनी आई और बहुत सारी कंपनी स्कैम मचा के चली भी गई, और कुछ कंपनी है भी ना तो उस कंपनी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, सेल नीचे की तरफ गिर गया हुआ है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था वेस्टीज, ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की एकमात्र ये कंपनी था वेस्टीज जो उसमें अपना नंबर दर्ज कराया हुआ था। लेकिन अब ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की कोई भी कंपनी नहीं है। जो 38 नंबर पे वेस्टीज हुआ करता था ना, उसके अंदर अब नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सेल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब सेल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग होशियार हो गए, इनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार ही नहीं होते। और जितने भी हम देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे उसका शॉप ही देख रहे थे, उसका स्टोर देख रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी सब है ना, जैसे वेस्टीज हो गया, वेस्टीज का मैं शॉप देख रहा था, बहुत ही सेल हो रहा था। आज से 1 साल पहले बहुत ही सेल हो रहा था उनका। उसके दुकान पर जब खड़ा होते थे ना तो खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था, इस तरीके का सेल निकलता था उस दुकान से। ओके लाइफ केयर का हमने शॉप देखा था कि बहुत ही अच्छा सेल हुआ करता था। लेकिन अब जो देख रहा हूँ ना, नहीं ओके लाइफ केयर का शॉप ही दिखाई दे रहा है और नहीं वेस्टीज का
दुकान दिखाई दे रहा है। हमारे नियर बाय में 4-4 शॉप हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, वो भी 15-20 प्रोडक्ट को लेकर बैठा हुआ है और दूसरे काम को अंजाम दे रहा है। ये सिर्फ प्रोडक्ट जो उनके पास बच गया हुआ है ना, तो बस रखा हुआ है, कोई भी लीडर खरीदने को नहीं आ रहा है। और प्रोवेदा, मोदी केयर, ये सारा शॉप जो हुआ करता था 2020 और 21 में, किसी का भी शॉप हम देख नहीं पा रहे हैं, अभी कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और नहीं कोई सूट बूट वाले लीडर दिखाई दे रहे हैं। क्या चल रहा है ये? तो दोस्तों समझने की ज़रूरत है, थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। और ये दौर में बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। थोड़ा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत है, आपको बहुत तरीका मिल जाएगा। बिना इन्वेस्ट करे हुए ही अच्छा खासा पैसा कमाने का तरीका आपको मिल जाएगा। तो क्यों ये लीडरों के चक्कर में पड़ना, क्यों ये सूट बूट वाले लीडरों के चक्कर में पड़ना हो और प्रोडक्ट सेल करने जाना, मोटिवेट होना और दूसरे को मोटिवेट करना, मतलब खुद बेवकूफ़ बन जाना और दूसरे को जाकर बेवकूफ़ बनाना। तो क्यों इन सब के चक्कर में पड़ना है? तो नहीं पड़ना है दोस्तों, हरदम आपको रहना होशियार और इन लीडरों से रहो हमेशा खबरदार, होशियार। तो बस दोस्तों वीडियो करते हैं यहाँ पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हाँ शेयर करना उस दिग्गज लीडर तक जो आपको मोटिवेट करने आते हैं ना, नॉलेज की बात करने आते हैं ना, उन तक की वीडियो को जरूर शेयर करना। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो ना, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।